आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। बुलेटिन में सबसे पहले खास खबरें। शहर के रामपुरा वार्ड में चोरी की वारदात। सूने मकान से 1 लाख रुपए के जेवर और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ। दहेज प्रताड़ना से प्रताड़ित होकर नवविवाहिता ने एसपी के नाम एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। पति व ससुराल वालों के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। कैंट शॉपिंग मॉल की 100 से अधिक दुकानें बंद। दुकानें नहीं खुली तो कैंट प्रशासन करेगा जब्ती की कार्रवाई। जमानत राशि भी होगी जब्त। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। सामाजिक चिंतक रघु ठाकुर ने की अगुवाई। नगर निगम चुनाव को लेकर शुरू किया गया जन जागरूकता अभियान। पहले दिन नगर निगम स्टेडियम में ईवीएम मशीन से मतदान करने की दी गई जानकारी। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात जिले में अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग हुए घायल। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। और बंडा थाना क्षेत्र के काटे गांव में 2 महिलाओं में हुआ विवाद। पीड़ित महिला ने दूसरी महिला पर मिट्टी का तेल डालकर जलाने का लगाया आरोप। खबरें अब विस्तार से। जिले के गढ़ाकोटा में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 6वीं कक्षा की छात्रा की डायरिया के चलते मौत हो गई। वहीं छात्रा के परिजनों ने छात्रावास प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिले के गढ़ाकोटा इलाके में कस्तूरबा गांधी छात्रावास में 6वीं कक्षा की छात्रा रक्षा पटेल की डायरिया बीमारी के चलते मौत हो गई। परिजनों ने इस मौत के पीछे छात्रावास प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि 11 साल की रक्षा गढ़ाकोटा के कस्तूरबा गांधी छात्रावास में रहकर 6वीं कक्षा की पढ़ाई कर रही थी और आज से 3 दिन पहले से रक्षा को उल्टी दस्त हो रहे थे, लेकिन छात्रावास प्रबंधन ने ना तो इसका इलाज करवाया और ना ही हम लोगों को उसकी तबीयत के बारे में खबर दी। लेकिन दूसरों के द्वारा जब हमें इस बात की आज खबर मिली कि रक्षा की तबीयत 3 दिनों से ठीक नहीं है, तो हमने उसे गढ़ाकोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिखाया, लेकिन डॉक्टर ने उसकी गंभीर हालत देखकर रक्षा को जिला हॉस्पिटल सागर के लिए रेफर कर दिया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। 11 साल की इस बच्ची की मौत पर अब उसके परिजन लापरवाह छात्रावास प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पढ़ने आई थी और 3 दिन पहले से इसको उल्टी दस्त हो रहा है और वहाँ की मैडम है जो चौकीदार हैं, उन्होंने इनकी कोई देख नहीं की, ना कोई सूचना दी। तो 3 दिन बाद जब सुबह इसकी बड़ी बहन आई, रात में जो ज़्यादा सीरियस थी 8:30-9 के लगभग, और जो सुबह बच्ची आई एक इसकी बड़ी बहन, जब हम लोगों को जानकारी मिली तब हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। हॉस्पिटल में बाकायदा दवाई हुई, सारी चीज़ हुई। जब यहाँ बस की नहीं रही तो इस कारण से रेफर किया गया सागर। सागर नहीं पहुंच पाए, बीच में बच्ची खत्म हो गई। क्या मानते हैं किसकी गलती है? इसमें वह गलती छात्रावास कस्तूरबा गांधी वालों की गलती है। जो क्या चाहते हो? हम इन लोगों पर कार्रवाई करना चाहते हैं। पढ़ने आई थी बच्ची, एक बाप है नहीं, हमें बड़े दादा, तो इसे छोड़ दी। तो स्कूल वालों ने इसकी सुरक्षा नहीं करी। क्या हुआ था? कैदस्त हो रहे थे, तो 3 दिन से कैदस्त हो रहे और रात में ज्यादा हो रहा, उन्होंने नॉलेज भी नहीं किया। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखकर खुद एसडीएम ने छात्रावास पहुंचकर छात्रावास का निरीक्षण कर बच्ची के परिजनों से बात की। मीडिया ने जब उनसे बच्ची की इस मौत पर सवाल किए तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई की बात की है। इसकी मैं जांच कर रहा हूँ, अभी मुझे जानकारी मिली, मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। इसमें वार्डन, हॉस्टल, सब जगह वहाँ जितने कर्मचारी हैं किस स्तर पर इसमें उपेक्षा हुई, इसकी मैं जाँच कर रहा हूँ। क्या लगता है? कार्रवाई करूँगा। प्रथम दृष्टा क्या लगता है? और इसमें जाँच के बाद ही कहा जा सकता है इसमें किस स्तर पर, क्योंकि आप हॉस्पिटल में यहाँ पर बैठे ही हैं। हॉस्पिटल में आप लोग देख रहे हैं, डॉक्टर साहब ने बताया कि सुबह हम 7 बजे 6 बजे से लगातार लगे हुए हैं। इसमें किसी प्रकार की यहाँ पर तो उपेक्षा किसी प्रकार की हुई नहीं। हॉस्टल की यहाँ तक उसकी भी जाँच कर रहा हूँ। उसके बाद जो भी उसका निष्कर्ष होगा उसमें संबंधित कार्रवाई की जाएगी। शहर में आए दिन हो रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बुधवार गुरुवार की दरमियानी रात शहर के रिहायशी इलाके रामपुरा वार्ड की बताशा वाली गली में चोरों ने चोरी की और एक और चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। चोर एक सूने मकान से 1 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के सामान और नकदी चुरा ले गए।
शहर में आए दिन हो रही चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात शहर के रिहायशी इलाके रामपुरा बाट की बतासा वाली गली में सुनील जैन के सूने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। मकान मालिक सुनील कुमार जैन ने बताया कि उनके परिवार में शादी थी और घर के सभी लोग बुधवार की रात शादी में शामिल होने चले गए थे। गुरुवार को सुबह करीब 8:30 बजे जब सभी लोग वापस घर लौटकर आए तो देखा कि गैलरी के पीछे वाली खिड़की टूटी हुई है और कमरे की अलमारी में चोरी हुई है। हम लोग शादी में गए थे, सुबह निकल गए थे, रात की शादी थी। जब लौट के आए 7:30 बजे आके देखा पीछे से खिड़की से छत टूटी थी और वो लाकर भी टूटा था। जहाँ के तहाँ जैसे पैसा करके गए थे वैसे ही करके छोड़ के रखा था। पता नहीं पड़ पाया। थोड़ी देर बाद देखा तो लाकर में से लगभग 75,000 रुपये और चांदी की डिब्बी, चांदी की एक डिब्बी में चांदी थी बहुत सारी, लगभग 100-150 ग्राम और एक अंगूठी थी टूटी। जिसके बाद उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को घटना की सूचना दी है। जी पुलिस को सूचना भी दी, FIR हो गई। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात चोरों ने चांदी की पायलें, बिछिया जिनकी कीमत लगभग 8,000 रुपये है और नकदी रुपये सहित करीब 1 लाख रुपए की चोरी की है। अज्ञात चोरों पर धारा 457, 380 IPC के तहत केस दर्ज कर लिया है। गुरुवार को दहेज प्रताड़ना से तंग आकर एक 19 वर्षीय नवविवाहिता ने SP के नाम एडिशनल SP से अपने पति व ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत की है। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस नवविवाहिता के चेहरे व शरीर पर बने ये जख्म के निशान काफी हैं इसकी दर्द भरी दास्तान को बताने के लिए, लेकिन फिर भी हम आपको इसकी दर्द भरी कहानी को बताने जा रहे हैं। महज 1 साल पहले मालथौन थाना क्षेत्र के सागौनी गांव में रहने वाली अनीता लोधी की शादी 18 साल की उम्र में बंडा थाना क्षेत्र के नोमान गांव के संदीप लोधी से हुई थी। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद संदीप और उसका परिवार अनीता व उसके परिवार से दहेज की मांग करने लगा और जब भी उसकी मांग पूरी नहीं होती तो वो अनीता के साथ मारपीट करता। पीड़ित अनीता के मुताबिक उसका पति और ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे हैं और हर दिन उनकी मांगें बढ़ती जा रही हैं। अभी उन्होंने 50,000 रुपए नकद, टीवी, मोटरसाइकिल और फ्रिज जैसी चीजों की मांग की है जो हम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने मारपीट की है। किस चीज को लेके आप दहेज क्या क्या मांग की? टीवी, फ्रिज, 50,000 रुपये। आपकी शादी कब हुई? 22 मई 2023। उनकी मांगे दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, हमें दे नहीं सकते थे। लगन में बहुत कुछ कहा सर। उधर अपनी बेटी को दहेज लोभियों को सौंप चुके अनीता के बेबस पिता ने अनीता के पति व ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। सागौनी से यहाँ SP साहब के यहाँ आए हैं और मेरी बच्ची को बहुत परेशान की है उसका पति और दहेज के प्रति वो परेशान कर रहे हैं। हमने बहुत दिया है जो मेरे पास था लगन में और अब नहीं दे पा रहे उसके बच्ची को बहुत परेशान की है। हम साथ सब ध्यान दें। अनीता ने पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस मामले की शिकायत की है और आरोपी पति व ससुराल वालों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शहर के कैंट शॉपिंग मॉल में दुकानें लेकर उसे अब तक बंद रखने वालों के लिए बुरी खबर है। कैंट प्रशासन 31 अगस्त से इनके खिलाफ जब्ती की कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं इन दुकानदारों की अमानत राशि को भी रात साथ कर लिया जाएगा। सागर शहर का कैंट शॉपिंग मॉल। जब सागर में ये मॉल खुलने वाला था तो नगरवासी बहुत खुश थे। शहर में पहला मॉल खुलने वाला है, ये खबर ही खुश कर देने वाली थी। शहर के व्यस्ततम इलाके सिविल लाइंस में मॉल खुला भी, लेकिन अब तक ये मॉल शहर वासियों में लोकप्रिय नहीं हो पाया है। 5 साल के बाद भी इस मॉल की कई दुकानें अब तक नहीं खुली हैं। सागर टीवी न्यूज ने जब दुकानों के बंद होने का कारण जानना चाहा तो सामने आया कि नीलामी तो सभी दुकानों की हो चुकी है, लेकिन जिन लोगों ने इन दुकानों को खरीदा है वे इसे ऊंचे दामों में बेचना चाहते हैं, जिसके चलते मॉल की कई दुकानें अब तक बंद पड़ी हैं। दुकानों को खुलवाने के लिए प्रशासन द्वारा पहले भी आदेश जारी किए गए थे, मगर अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं कैंट प्रशासन अब दुकानें न खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने जा रहा है।
31 अगस्त से जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। वहीं इनकी अमानत राशि को भी राजसात कर लिया जाएगा। यहाँ पर दुकानों का बंद का कोई कारण नहीं है कि यहाँ पर कैंटोनमेंट की कोई सुविधाएं नहीं है, बट यहाँ व्यक्तिगत जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं वह अपनी किराए पर देना नहीं चाहते हो या ना खोलना चाहते हैं दुकानें। यहाँ अभी तक करीब यहाँ पे करीब 3-3.5 वर्ष हो चुके हैं और 3.5 वर्षों से पहले से यहाँ दुकानें खुलना चालू हो गई हैं और बड़ी धीमी रफ्तार में अभी करीब 25 दुकानें यहाँ पर खुल पाई हैं। जहाँ तक कैंटोनमेंट की बात है, कैंटोनमेंट ने यहाँ सर्व सुविधाएं दे रखी हैं हम लोगों के लिए। अभी सेंट्रल एसी मॉल का चालू है, यहाँ पर एक्सीलेटर भी चालू है, यहाँ पार्किंग की फुल सुविधाएं दी गई हैं, सिक्योरिटी भी है। मतलब सुविधाओं के नाम पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है, सुविधाएं सब प्रकार की हैं। बट ये जो दुकानदार हैं वह अपने निजी स्वार्थ के लिए दुकानें उन्होंने ले रखी हैं, जो इनको मतलब बढ़ के भाव में बेचना चाहते हैं, इसलिए वो किराए पर भी देना नहीं। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा ने गुरुवार को हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसका नेतृत्व सामाजिक चिंतक रघु ठाकुर ने किया। गुरुवार को सर्वदलीय संघर्ष मोर्चा द्वारा डॉक्टर सर हरि सिंह गौर को भारत रत्न दिलाए जाने के पक्ष में तीन बत्ती में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस दौरान गौर मूर्ति तीन बत्ती से कटरा तक रैली निकालकर लोगों से डॉक्टर गौर को भारत रत्न दिए जाने के लिए हस्ताक्षर कराए गए। वहीं इस अभियान की अगुवाई सामाजिक चिंतक रघु ठाकुर ने की। उन्होंने बताया कि आज सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा की ओर से हम सब लोग डॉक्टर हरि सिंह गौर को भारत रत्न देने की मांग करते हैं। हिंदुस्तान में अभी तक 45 लोगों के मांग किया गया है और पिछले साल से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में वर्गीकरण कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में केवल एक दिया गया है, वो भी महामना वाली उसका वो सम्मान करते हैं। परंतु भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वर्मा के शब्दों को याद करते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर दुनिया का कोई सबसे बड़ा दान था, वो दान डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपनी संपत्ति किया था और सारी संपत्ति को लेकर के इस विद्यालय बनाया। आज शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए काम किया जाए, ये बात हम सरकार से कर रहे हैं। सर्वदलीय नागरिक संघर्ष मोर्चा कर रहा है और सभी पार्टी के लोग नगर निगम चुनाव 2014 के लिए ईवीएम मशीन से मतदान करने की जानकारी को लेकर जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जानकारी दी गई। नगर निगम स्टेडियम में नगरीय निकायों के आम निर्वाचन 2014 के लिए ईवीएम मशीन से मतदान करने के संबंध में जन जागरूकता अभियान के तहत मास्टर ट्रेनर्स द्वारा जानकारी दी गई। जानकारी के दौरान मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ईवीएम मशीन द्वारा महापौर एवं पार्षदों को वोट देने की प्रक्रिया संबंधी जानकारी मास्टर ट्रेनर्स उपयंत्री संजय तिवारी द्वारा विस्तार से दी गई। मान लिया है कि पार्षद अब मान लीजिए कि वार्ड नंबर अब आप चाहते हैं कि हमको महापौर और पार्षद दोनों को वोट देना, आपकी पसंद का आज हमारे नगरीय निकाय के जो चुनाव होने जा रहे हैं वहाँ नवंबर या दिसंबर में, उसमें निर्वाचन आयोग ने एक नया प्रयोग किया है कि बैलेट पेपर ना होके अब ये मशीन ईवीएम मशीन के द्वारा ये चुनाव होंगे। तो उसी के संदर्भ में आम जनता को जागरूक करने के लिए कि वो वोट किस प्रकार से डालेगी, वो यदि चाहती है कि उसको महापौर और पार्षद दोनों को वोट देना है तो किस टाइप की मशीनों का प्रयोग करेगी, किस पे बटन दबाएगी। देखा जाए तो नगर निगम आयुक्त आर.के. कार्तिकेय ने नगरीय निकायों में ईवीएम मशीनों के प्रचार प्रसार एवं प्रशिक्षण के संबंध में जन जागरूकता अभियान के तहत विभिन्न वार्डों में नागरिकों को जानकारी देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। गोपालगंज थाना क्षेत्र के तालचिरी गांव में 6 लोगों ने एक 20 वर्षीय युवक की पुरानी रंजिश के चलते लाठियों से पिटाई कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुधवार की शाम करीब 3 बजे गोपालगंज थाना क्षेत्र के तालचिरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते 6 लोगों ने 20 वर्षीय दीपक यादव की लाठियों से पिटाई कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। घायल दीपक ने बताया कि वह गांव के ही पास सड़क पर एक दुकान पर चाय पी रहा था। इसी दौरान गांव के ही मोदी यादव, जग्गू यादव, दर्रऊ यादव, घनश्याम, पुष्पेंद्र और मनीष ने उसके साथ गाली गलौज कर मारपीट शुरू कर दी।
जब उसने वहां से भागना चाहा तो उन्होंने घेर कर उसकी लाठियों से पिटाई कर दी। गाड़ी में दुकान पर चाय की दुकान पर बैठे थे, 3 लोग आए और दी डॉक्टर का सन्ना तरवार लाए थे, टूटे एकदम से तक और भी भाग हमने मारा। घायल ने घटना की शिकायत पुलिस से कर दी है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। प्रवेश प्रारंभ। सागर शहर के सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर आईटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट नाथुराम इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट NRITM सागर में, जो है शहर का सबसे बड़ा संस्थान। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर, VTP रजिस्टर्ड, BPL छात्रों के लिए फ्री IT हार्डवेयर कोर्स के लिए भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत PGDCA, DCA तथा कंप्यूटर हार्डवेयर के अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेट जैसे MSCE, RHCE, A+, N+, CCN जैसे कोर्स की ट्रेनिंग के लिए एकमात्र संस्थान। ये संस्थान हर वर्ष 200 से ज्यादा छात्रों को सफलता दिला रहा है, तो फिर आज ही अपना स्थान सुनिश्चित करें। पता है NRITM खांडेकर मूर्ति के सामने, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर जल्द ही देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। ब्रेक के बाद एक बार फिर सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जिले में हुई 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। बुधवार और गुरुवार की दरमियानी रात जिले में 3 अलग अलग हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोग घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पहली घटना मालथौन थाना क्षेत्र की है, जहां बुधवार रात करीब 12 बजे बरौदिया गांव के पास 25 वर्षीय राजेंद्र राजपूत को एक अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी। घायल के भाई निर्वाण सिंह ने बताया कि उसका भाई बस कंडक्टर है और वह मालथौन से अपने घर बरौदिया लौट रहा था। तभी गांव में ही नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। ये बस पे कंडक्टर ही करता है सागर मालथौन बस में, तो ये शाम के वक्त जो है बस से घर लौट रहा था, तो झांसी रोड पार कर रहा था। झांसी रोड पार करते समय किसी अज्ञात वाहन ने जो है इनको टक्कर मार दी और गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारा भाई जो है रोड पर डला हुआ है। तो मेरा महिला भाई उनके लिए उठा के गया और प्राइवेट वाहन से वो बरौदिया से सागर अस्पताल लाया। उसके बाद मेरे को जानकारी दी तो मैंने आके देखा कि ये भर्ती कर लिया था अस्पताल और अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। दूसरी घटना नरियावली थाना क्षेत्र के जेरई फाटक के पास की है, जहां बुधवार रात करीब 8 बजे एक ट्रैक्टर ने 28 वर्षीय नीलेश अहरवार को टक्कर मार दी। घायल नीलेश अहरवार ने बताया कि फाटक के सामने से आ रहा ट्रैक्टर एक हेडलाइट जलाए हुए था, जिससे वह भ्रम में पड़ गया और ट्रैक्टर से टकरा गया। तो शाम को 8 साढ़े 8 बजे लौट रहा था सागर के लिए, सामने से एक ट्रैक्टर वाला आया, उसकी एक लाइट जल रही थी, स्पीड में था, मेरी गाड़ी की लाइट जली थी। मैंने सोचा मोटरसाइकिल है बाद से निकाला तो वो दबाते हुए चला गया। तो
तो वहीं तीसरी घटना शहर के तहसीली क्षेत्र की है, जहां ज्योति भवन के सामने बुधवार रात करीब 8 बजे 29 वर्षीय चंदू शुक्ला सड़क पर लड़ रही भैंसों से टकरा गया। घायल चंदू के परिजनों ने बताया कि वह पथरिया जाट का रहने वाला है और पेपर बांटने का काम करता है। बुधवार की रात जब वह अपने घर लौट रहा था, तभी सड़क पर भैंसें खड़ी थीं। उनमें से 2 भैंसों की लड़ाई हो गई, जिससे वह भैंसों से टकरा गया। अखबार बांट करके अपने घर वापस जा रहे थे, इस तरफ से भैंसें चली आ रही थी। भैंसों का झुंड आपस में झगड़ पड़ा, आकर के गाड़ी से टकरा गया, तो ये गिर गए, तो टूटे आ गए। ये कहाँ से, किस रोड से कहाँ तक जा रहे हैं और किस जगह पर घटना हुई? ये IG बंगला के बिल्कुल पास की बात है। ज्योति भवन भी है वहाँ पे, तहसील चौराहे पे। जिला अस्पताल परिसर में गुरुवार को किसी बात को लेकर 2 पक्षों में झगड़े की स्थिति बन गई। हालांकि मीडिया का कैमरा देखते ही दोनों पक्ष शांत हो गए। गुरुवार को जिला अस्पताल परिसर के एक निर्माणाधीन भवन में अचानक जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने से वहां भीड़ लग गई। यहाँ 2 पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन गई थी। हालांकि बात ज्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण जरूर हो गया था। वहीं मीडिया के पहुंचने के बाद कैमरा देखकर दोनों पक्ष शांत हो गए। गुंडागर्दी बता रहे हमके भाई साहब फालतू बात नहीं करो, बिल्कुल फालतू बात नहीं, बिल्कुल फालतू बात नहीं। आपसे कहा बोली थी गुंडागर्दी बता रहे थे, सरकारी काम में बाधा दो। देवरी थाना क्षेत्र की एक महिला ने अपने पति को गायब किए जाने का आरोप गांव के ही कुछ लोगों पर लगाते हुए SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है और पति का पता लगाने की मांग की है। देवरी थाना क्षेत्र के सिंहपुर पठोलिया निवासी एक महिला ने गांव के ही कुछ लोगों द्वारा पति के साथ मारपीट और पति को गायब कर देने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को महिला ने इस मामले को लेकर SP के नाम एडिशनल SP को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ित महिला 25 वर्षीय आरती वासुदेव ने बताया कि उसका पति ईंट भट्टे पर मजदूरी करता है। 29 जून को वह भट्टा मालिक से मजदूरी के पैसे लेने गया था, तो भट्टा मालिक और उनके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और जान से मार देने की धमकी दी, जिसके बाद से पति का आज दिनांक तक कोई पता नहीं है। और जब वह इस घटना की रिपोर्ट लिखाने थाने पहुंची, तो पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। हमारे पति काम कर गए थे, घूमन को पैसा ले गए थे, ने खूब मारो है और लापता कर तो पता नहीं है, हमारे सामने ले गए कह रहे थे जान से मारे। रविवार के दिन मारो तो आज 5-6 दिन हो गए, पता नहीं है का करो, इन्होंने ने कहा नहीं करो। किस गांव की घटना है? सिंहपुर गंजन कठौतिया। बोले वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, सुन नहीं रहे थे। कौन सा थाना? देवरी। अब आप क्या चाहते हैं? हमारे पति की लाने ढूंढ के ले आते। कौन कहाँ किस क्या काम करते थे? क्या बबलू के सब काय का काम होता है? भट्टा गुम्मा। कितने दिन से लापता है? आज 5-6 दिन होगा, रविवार की बात है। कहाँ गए थे वो काम करने? वही हमारे थोड़ी 1 किलोमीटर दूर है, उनको घर नहीं को भट्टा लग रहा, तो तय गए थे, तो गाँव में। बंडा थाना क्षेत्र के काटे गांव निवासी पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं में झगड़ा हो गया। वहीं पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि संतराबाई ने 30 वर्षीय कमलाबाई पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी है। बंडा थाना क्षेत्र के काटे गांव निवासी का पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाओं में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और पीड़ित परिवार का आरोप है कि संतराबाई ने 30 वर्षीय कमलाबाई के घर में घुसकर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, जैसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित कमलाबाई ने बताया कि वह अपने घर के अंदर कपड़े धो रही थी। उसी वक्त संतराबाई मेरे घर आकर गाली गलौज करने लगी और झगड़ा इतना बड़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। इसी बीच उसने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। कपड़े खींच रहे थे, धो रहे थे, सुबह आई तो कहते कार रही बस गाड़ी देने लगी। फिर क्या हुआ? उन्होंने क्या किया? तेल लड़ा रखा, आग लगा दी हमारे घर को मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी। इस घटना के संबंध में उसके देवर ने बताया कि जब उसने भाभी को जलते देखा तो वह उसे बचाने पहुंचा। इसी दौरान उसके भी हाथ झुलस गए। झगड़ा होगा, किसने?
किस बात को लेके हुई थी? पुलिस को क्या सूचना दी इस संबंध में? गुरुवार को शहर में सूरज और बादलों के बीच लुका छिपी का खेल चलता रहा, जिससे गर्मी और उमस में बढ़ोतरी दर्ज की गई। तो वहीं लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। गुरुवार को शहर में सूरज और बादलों के बीच दिन भर लुका छिपी का खेल चलता रहा। तेज धूप और उसी के बीच उठती उमस ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में प्रदेश और शहर में बारिश हो सकती है। शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। तो वहीं न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। सुबह की आर्द्रता 52% रही, जो शाम तक घटकर 31% रह गई। हवाओं की दिशा दक्षिण से पश्चिम की ओर रही और 8 से 10 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं बहती रहीं। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश 5 मिनट में 25 खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नए न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।